2000 साल पहले धरती की आबादी केवल 25 करोड़ लोग धरती के ऊपर रहते थे। 2.5 अरब लोग समूचे धरती के ऊपर रहते थे। और जनसंख्या की आबादी आज के डेट में अगर हम लोग सोचे तो 8 अरब से ज़्यादा लोग ये धरती के ऊपर है, 800 करोड़ से ज़्यादा। और 2050 आते आते यूएन ने कहा है 2050 आते आते विश्व की जनसंख्या 1000 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। और सदी के अंत तक 1200 करोड़ तक विश्व की जनसंख्या होने की संभावना है। ब्रिटिश अर्थशास्त्री थॉमस माल्थस का कहना था कि जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी वैसे वैसी समस्याएं विकराल रूप लेते जाएगी और समस्या इतनी एक समय ऐसा आ जाएगा कि बहुत ही विकराल रूप इसका विस्फोट हो जाएगा। तो हम लोग उसी के बारे में आज जानते हैं कि जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए शाप है क्या वरदान है, उसके बारे में जानते हैं। तो मेरा नाम है रमेश आयर, HR प्रोफेशनल, लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, एम्प्लॉय ट्रेनर। आज आपके लिए ऐसी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। तो जनसंख्या का विस्फोट जैसे मैंने बताया कि 2000 साल पहले खाली धरती की आबादी थी, धरती के ऊपर 25 करोड़ से भी कम लोग रहा करते थे। आज जो है 800 करोड़ से ज़्यादा धरती की आबादी हो गई। और 2050 में यूएन ने जो रिपोर्ट अपनी पेश की उसने बताया कि 10 करोड़ से ज़्यादा 1000 करोड़ से ज़्यादा धरती की आबादी होने वाली है, मतलब 10 अरब लोग। और सदी के अंत तक 12 अरब मतलब 1200 करोड़ लोग धरती के ऊपर होने वाले। तो जब ये 25 करोड़ जनसंख्या थी उसको दुगना मतलब 50 करोड़ जनसंख्या होने में 1700 साल लगे दोस्तों। लेकिन उसके बाद उसकी जनसंख्या दुगनी होने में खाली 200 साल लगे। और आज हर 50 साल में धरती की जनसंख्या दुगनी होती जा रही। अगर यूएन के रिपोर्ट के अनुसार और यही जब स्टैटिस्टिक लगाया तो एक समय ऐसा आएगा कि धरती के ऊपर आबादी इतनी ज़्यादा हो जाएगी, इतना ज़्यादा बोझ हो जाएगा कि लोगों को रहना मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग उसी के बारे में आज जानने वाले कि जब बढ़ती हुई लोक संख्या और बढ़ती हुई जनसंख्या का विस्फोट में आपको सभी लोगों को व्यूअर्स आपको क्या तकलीफें आने वाली है, हम लोग आज इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तकलीफें हमको ये, आज भारत के अगर बारे में हम लोग बात करना चाहा तो 1950 मतलब भारत का आज़ादी के समय भारत के जनसंख्या केवल 35 से 40 करोड़ के दरमियान थी। लेकिन आज 70 सालों में 4 गुना भारत की आबादी बढ़ गई है और 140 करोड़ जनसंख्या भारत के हो चुकी है। दुनिया में भारत आबादी के मामले में 2 नंबर पे पहुंच गया और चाइना हमसे ज़्यादा है, थोड़े आगे है। चाइना की आबादी आज विश्व में सबसे नंबर 1 के ऊपर है। आबादी के लिहाज से एशिया के कुछ देश बहुत ही आगे है। चाइना के बाद भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों की अगर आबादी की अगर बात करें तो विश्व की 70% से ज़्यादा जनसंख्या इन्हीं देशों में रहती है। लेकिन जनसंख्या के बहुत अपने आप बहुत ज़्यादा नुकसान भी है। तो हम लोग वो नुकसान के बारे में आपको मैं अवगत करना चाहता हूँ। सबसे बड़ा नुकसान है बेरोजगारी और खाद्य की समस्या। अभी बेरोजगारी जो इतनी मात्रा में जनसंख्या अगर बढ़ रही है, भारत की अगर बात करें तो भारत में हर साल करोड़ों लोग बढ़ रहे, विश्व में तो हर साल 10 करोड़ से ज़्यादा लोग पैदा हो रहे। आप अगर ये लोग आप वीडियो देख रहे हैं इसमें कुछ हजारों लोग पैदा हो गए होंगे इतने कम समय में। तो अगर ऐसी जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो बहुत बड़ी बेरोजगारी की समस्या तैयार हो रही, क्योंकि साधन और संपत्ति का उतना खास बढ़ता नहीं है, जमीन उतनी है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे। और आजकल आप देख रहे हो बेरोजगारी, करोड़ों लोग बेरोजगार घूम रहे। उसके सबसे एक मेजर उसका एक कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। दूसरा एक खाद्य समस्या के बारे में हम लोग बात करें तो उपजाऊ जमीनों के ऊपर अतिक्रमण, सड़क बनाना, गांव बसाना, घर बनाना, बड़े शहरीकरण होना, सिटी बनाना, ये सब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इसकी वजह से उपजाऊ जमीन कम होती जा रही है। और उपजाऊ जमीन अगर कम होती जा रही है तो उपजाऊ जमीन में जो भी हम लोग खाद उगाते हैं, जो धान उगाते हैं, वो कहीं ना कहीं कम होते जाने वाले। भविष्य में हमको बहुत बड़ा खाद्य संकट का भी सामना करना पड़ सकता है। भुखमरी के राह के ऊपर कई सारे देश अगर आप देखते होंगे तो भुखमरी के राह के ऊपर पहुंच गए। महंगाई की ऐसी समस्या है कि जो हमारी साधन संपत्ति है वो फिक्स है। जैसा कि हम लोग अगर बात करें खनिज तेल है, कोयला के बारे में बात करें, पेट्रोल डीजल के बारे में बात करें तो सीमित मात्रा में, ये कहीं बढ़ने वाले नहीं है। अगर इसी मात्रा में जनसंख्या बढ़ती रही तो हमको आने वाले कुछ समय में बहुत बड़ा समस्या, महंगाई के ऊपर भी हमको बहुत बड़ा समस्या पैदा होने वाली है।
गरीबी और कुपोषण, बढ़ती हुई जनसंख्या के सब लोगों को इतने गरीबी, आज भारत की अगर बात करें तो 60% से ज़्यादा आबादी भारत में गरीब है, कुपोषित है, उनको एक समय का ठीक से खाना भी नहीं मिल जाता। अगली जो समस्या है शिक्षा और हेल्थ। शिक्षा और हेल्थ जो है, जितनी बड़ी आबादी बढ़ रही है उसी हिसाब से स्कूल और अच्छी शिक्षा नहीं मिलने के कारण और ज़्यादा उसकी समस्या, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी हिसाब से नहीं है, तो आज अच्छा लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव हो रहा है। उसका भी कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। बिजली, परिवहन, बिजली की अगर बात करें तो आज भी लोगों के घरों में सब लोगों की तरफ बिजली की पहुंच नहीं है। परिवहन जो है, पीने के पानी की समस्या विकराल होती है, क्योंकि जो पीने के पानी के नैसर्गिक साधन स्रोत जो चाहे तालाब हो चाहे नदियाँ हो, उसके ऊपर अत्यधिक दबाव के कारण वो सूखी होती जा रही है। और कुछ समय में आज जब आपने देखा होगा, कुछ रिपोर्ट सही थी, भारत के कुछ बेंगलोर जैसे सिटी जीरो स्टेज के ऊपर पहुंच गए थे, जैसा धरती का केप टाउन जो साउथ अफ्रीका का जो सिटी वहाँ जीरो वाटर लेवल तक पहुंच गया था, मतलब पानी वहाँ अंडर वाटर पानी पूरा खत्म हो चुका था। तो ये समस्या जल्दी भारत में भी आ सकती है। सारे देशों में भी वही समस्या कहीं ना कहीं विकराल रूप लेते जा रहे हैं। हर चीज़ों के ऊपर दबाव आ रहा है, रेल नेटवर्क, चाहे सड़क हो चाहे एयरपोर्ट हो, सब जगह के भीड़ का सामना आपको करना पड़ता है। करोड़ों गाड़ियाँ हर साल रोड के ऊपर आती है, तो एक सब बहुत ट्रैफिक बढ़ती हुई ट्रैफिक की भी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या ये है पर्यावरण का विध्वंस। आज ये बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से बड़े जंगल काटे रहा है, बड़े पैमाने के ऊपर जलवायु परिवर्तन हो रहा है, धरती का तापमान भी बहुत बड़ा बढ़ रहा है, क्योंकि ये मनुष्य जो है जितनी ज़्यादा बढ़ रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत बड़ा पैमाने के ऊपर उसका यूज़ कर रहा है, चाहे पानी हो चाहे पेट्रोल डीजल हो चाहे कोयला हो, और उसकी वजह से पोल्यूशन भी बढ़ रहा है और उसका हेल्थ के ऊपर भी बहुत बड़ा असर हो रहा है। तो जैसा मैं बताया कि आज हम लोग बेसिक चीज़ों से, रोटी कपड़ा मकान, इन चीज़ों से भी जूझ रहे, तो आने वाले समय में अगर थॉमस माल्थस का अर्थशास्त्री का ब्रिटिश अर्थशास्त्री यही कहना था कि धरती में ज़्यादा से ज़्यादा 1500 करोड़ लोगों को समाने की क्षमता है। अगर उससे ज़्यादा लोग हो गए तो दुनिया में एक बहुत ही बड़ा एक समस्या विकराल रूप लेगी और एक कोलैप्स हो जाएगी, जनसंख्या का एक विस्फोट हो जाएगा। लेकिन उसके एक कारण भी है, जनसंख्या बढ़ने के भी कुछ कारण है। चलो हम लोग उस कारण का भी पता लगाते हैं, कारण के ऊपर भी थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मेजर एक सबसे जनसंख्या बढ़ने का कारण है, अगर भारत के और आसिया के कुछ देशों की बात करें तो यहाँ पे शिक्षा का अभाव। आज भी भारत के कुछ राज्य ऐसे जैसा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, इन राज्यों में सबसे ज़्यादा आबादी बढ़ रही है, सबसे ज़्यादा लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं, उसमें शिक्षा का अभाव। शिक्षा नहीं, इसलिए लोग ज़्यादा सोच विचार नहीं कर पाते, इसलिए वो फैमिली प्लानिंग के ऊपर कम ध्यान देते, इसलिए हर परिवार में आज भी 3 से 4 से भी ज़्यादा बच्चे हैं उन महाराष्ट्र जो राज्य है उसमें। एक दूसरा सबसे मेन कारण है कि भारत में अंधविश्वास भी बहुत ज़्यादा है। शिक्षा का अभाव की वजह से समाज अंधविश्वास की तरफ बढ़ता है और कुछ समाज में आजकल भी यही मान्यता है कि ऊपर वाला बच्चे देता है तो वैसा ऊपर वाला बच्चे देता है, उसने 2 हाथ पैर भी दिए, 2 आंखें दिए कमाने के लिए, वो अपने हिसाब से पेट पालेगा। लेकिन उनको साइंस के हिसाब से चलना है, ना कि अंधविश्वास की वजह से कि बच्चे ऊपर वाला नहीं देता, बच्चे इंसानी पैदा करते हैं, तो इसलिए बच्चे को कंट्रोल करने का भी तरीका इंसानों ने ढूंढना चाहिए और उसके ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। तीसरा एक है उसके ऊपर कि सरकार की नीतियाँ। आज तक 70 सालों में भारत ने जो भी सरकार है उन्होंने कहीं ना कहीं जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण करने के बारे में जो कोशिश है की वो बहुत कम कोशिश है। अगर हम लोग हमारा पड़ोसी देश चाइना की बात करें तो चाइना में केवल 1 संतान नीति थी, अगर शहरी एरिया में है 1 संतान, ग्रामीण एरिया में है तो 2 संतान। इसकी वजह से चाइना कई हद तक अपनी जनसंख्या नियंत्रण करने में सक्सेसफुल रहा है। लेकिन भारत में आज तक भी किसी राजनीतिक पार्टियों ने उसके ऊपर काम नहीं किया। बीच बीच में आवाज़ें उठी है, लेकिन आज सबसे बड़ा बाधा यह है कि अपने जो लोक नेता है, राजनेता है, उनमें वही सबसे बड़ी बाधा बनते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे राजनेताओं को आज भी 3 से ज़्यादा बच्चे, इसलिए वो नहीं चाहते कि ये जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाए। उसमें अगर 2 बच्चे का प्रावधान डाला गया तो भारत में 70% से ज़्यादा 70% से ज़्यादा लोग, नेता इन चीज़ों से बाहर हो जाएंगे राजनीति से। इसलिए हो सकता है कि ये भी कारण है कि वो अच्छा सा कोई जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं ला रहे, इसकी वजह से जनसंख्या बढ़ती जा रही। एक दूसरा एक कारण है कि आज भी जो हेल्थ फैसिलिटी जो है सब गाँव में नहीं पहुंचने के कारण आज लोग जो जनसंख्या प्लानिंग के लिए चाहे नसबंदी हो चाहे ऑपरेशन हो, इससे पहुंच की बाहर है और जनसंख्या बढ़ रही है। कुछ अपने
एक धार्मिक मान्यता है, धार्मिक कुछ धर्म के लोग विशिष्ट वो भी ये चाहते हैं कि हमारा अस्तित्व टिका रहा है, इसलिए वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। हाँ कि ऊपर वाली की देन मान के चल रहे हैं, लेकिन उनको ये भी जानना होगा कि भविष्य में ऊपर वाला कहीं आपके बच्चों को नहीं पालेगा, वो उसको अच्छी शिक्षा, अच्छा हेल्थ फैसिलिटी, अच्छा जीवन यापन, रोटी कपड़ा मकान ये या धरती के ऊपर धरती देती है और उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बोझ बढ़ता जाएगा, तो उसका निश्चित ही आने वाले कुछ समय में बहुत ही भयंकर दुष्परिणाम दिखने वाले, जो आजकल दिखना चालू भी होगा। आने वाले कुछ समय में अगर ये जनसंख्या की वृद्धि अगर रोकी नहीं गई तो जल्दी जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा, भूखमरी बढ़ जाएगी, बेरोजगारी और ज़्यादा प्रतिशत बढ़ जाएगी, भीड़ और ज़्यादा बढ़ जाएगी, महामारियाँ बड़े विकराल रूप धारण कर रही, पीने के पानी की समस्या आएगी, युद्ध जैसी परिस्थिति हो जाएगी, महंगाई बहुत अपने लेवल पे पहुंच जाएगी, खाद्यान्न की बहुत बड़ी कमी हो जाएगी, सब्जियां सब चीज़ की कमी होगी, कुपोषण बढ़ जाएगा और लोगों में एक सामाजिक तुष्टिकरण भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि जैसा जनसंख्या बढ़ती है तो जो नेचुरल रिसोर्सेस है, रहने के लिए जगह, खेती करने के लिए जगह, घर बनाने के लिए जगह, सड़क बनाने के लिए जगह की निश्चित कमी होने वाली है। और आगे आने वाले कुछ सालों में या सदी के अंत तक अगर इसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया गया तो उसमें अपने आप जैसा बॉम्ब में एक्सप्लोजन हो जाता है, विस्फोट हो जाता है, वैसा ही कुछ देशों में बढ़ती हुई जनसंख्या का विस्फोट होने वाला, ऐसा यूएन का रिपोर्ट भी कहता है। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि जनसंख्या कंट्रोल कर रहे हैं यार, कानून नियंत्रण ऐसा कुछ कानून लाए, तो ये जो अभियान है ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचने के लिए मेरे इस वीडियो को आपके दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक के ऊपर और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में आप शेयर करो, तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो ये अभियान है उसके ऊपर कुछ काम हो जाए, हम लोग चाहते हैं। तो दोस्तों ये जनसंख्या का विस्फोट के ऊपर मेरी ये जानकारी आपको कैसे लगी, अगर पसंद आई होगी मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।